जय सिया राम। आज की महिमा का गुणगान करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जाके जय सिया राम का नारा ज़रूर से लगाएं। और अगर आपकी श्रद्धा बनती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर से ज़रूर ही शेयर करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करें। यह अनुभव जिस दीदी का है वह बिहार से आती हैं और कह रही हैं ऐसा कि सबसे पहले तो उनकी शादी में बहुत दिक्कत आई। उनकी शादी की बात कहीं नहीं बन रही थी, तो आखिर में जब चौथे रिश्ते की बात आई तो उन्होंने जाके हनुमान जी से कहा, आज मेरे भैया हो आप, अपनी बहन को आज ना ओके करवा दो। बस बात ही क्या थी, हनुमान जी ने सब कुछ राजी मर्जी सब अच्छे से किया और इस बार बात भी पक्की हो गई और शादी भी हो गई। बहुत ही अच्छे घर में शादी हुई। शादी के कुछ ही समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि पति का एक मर्डर केस में नाम चला गया। अब ये लोग छुपते छुपाते कैसे कैसे रह रहे थे और वो मर्डर केस में झूठा नाम गया था। तो इस दीदी ने ऐसा कहा कि ये किसी घर में छुप के रह रहे थे, किसी परिजन के घर में, और वहाँ पे एक हनुमान जी की फ़ोटो थी जिसकी पूजा नहीं होती थी और वो छुप के रह रहे थे, इसलिए उनसे किसी का मिलना जुलना भी नहीं था। तो वहाँ पे पूजा के स्थान पे कुछ अगरबत्तियाँ रखी हुई थी, उनके पास लगाने को भोग भी नहीं था। अब मुसीबत में इंसान प्रभु के पास ही जाता है। उन्होंने उसको साफ़ किया, उसके बाद 2 अगरबत्तियाँ लगाई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और उन्होंने यही कहा कि हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत है, आप सच सामने ला दो बालाजी, बस हमें बस सच सामने लाने से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ऐसा वो लगातार करते रहे। वो जब भी उनको मौका मिलता तभी वो बालाजी के सामने उनकी तस्वीर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ती और बस यही बोलती कि सच्चाई सामने रखो, जो गुनहगार है उसको सामने रखो और जो निर्दोष है उसको सज़ा मत होने दो। ऐसा वो रोज़ाना कहती और आप यकीन मानिए 21 दिन पूरा होने से पहले वहाँ के अखबार में ऐसा आया कि जो कातिल थे वो पकड़े गए और उस अखबार में उस दीदी के पति का नाम कहीं भी नहीं था। और यह कातिल कैसे पकड़ा गया उसके पीछे भी एक रहस्य है। ये जो कातिल था इसकी सीसीटीवी में फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी और वो फुटेज जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, आपको पता है वो सीसीटीवी कहाँ का था? वो सीसीटीवी एक बजरंगबली के मंदिर का था। बताओ कैसा कैसा चमत्कार करते हैं ये प्रभु। वो कहते हैं ना, भगवान जो साक्षात उतर के आते हैं वही इस दीदी के साथ हुआ। भगवान इसके लिए साक्षात उतर के आए। उसके बाद कुछ समय बाद अब मर्डर का केस चल रहा था तो वो छूटा, उस बीच नौकरियां भी छूट गई और फिर इनके पति की तबीयत ख़राब हो गई। पैसे भी नहीं थे बहुत ज़्यादा कि ये बड़े शहर में लेके जाए और इलाज कराए। इनके पति के किडनी में स्टोन हो गया था और इतना असहनीय दर्द होता था कि 2-2 इंजेक्शन लगने के बाद भी दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर दीदी ने हर तरह का इलाज करवा लिया। उसके बाद दीदी ने यह सोचा कि क्यों ना मैं हनुमान चालीसा पढूं एक गिलास में जल रख के, क्योंकि उनको ये जो संकल्प की विधि है वो समझ में नहीं आ रही थी। उनसे ऐसा लग रहा था कहीं मुझसे कुछ त्रुटि ना हो जाए और हनुमान जी नाराज़ ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने बस तस्वीर के सामने 1 गिलास पानी रखा और सिर्फ एक दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और वो जो पानी था वो उठा के अपने पति को पिला दिया। पानी पीने के 15 मिनट के अंदर ही पति को वॉशरूम जाने का हुआ। वो वॉशरूम गए और वहीं पे उनका स्टोन निकल गया और उसके बाद से दीदी बताती हैं आज के बाद कभी भी कोई दर्द नहीं हुआ पति को। ये तो दूसरी महिमा थी। तीसरी कि जैसा कि उनकी नौकरी नहीं थी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो हंसी खुशी राजी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। फिर अचानक से कुछ ऐसा बना और जिससे पता चलता है कि उनके मकान पे 45 लाख रुपए का कर्ज है और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं।
बैंक वालों ने बोल दिया था कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये मकान खाली करके चले जाओ, नहीं तो हम इसको नीलाम कर देंगे। बैंक वाले आए दिन आके नीलाम करने का नोटिस लगा के चले जाते थे। दीदी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे। दीदी ने हनुमान जी से जाके बोला कि हनुमान जी, अब तुम्हारी बहन का घर भी उजड़ रहा है, बताओ मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने पता नहीं क्या चमत्कार किया। थोड़े ही दिन बाद बैंक के मैनेजर का फ़ोन आता है और बैंक का मैनेजर बोलता है कि हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ में आपको सुन के यकीन नहीं होगा, वो अमाउंट जो है 45 लाख से 8 लाख के अमाउंट पे आ चुका था। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ तो ये हो गई कि इन दीदी के पास 8 लाख रुपए भी नहीं थे। अभी ये सेटलमेंट भी कैसे करें। फिर भी 2 महीने का बैंक ने समय दिया था। कहीं से इन दीदी को ये भी नहीं पता कि कैसे उन पैसों का इंतज़ाम हुआ। ये दीदी बोलती है पता नहीं कहीं कहीं से पैसे आ गए और 2 लाख रुपए अभी भी घट रहे थे। अब 2 लाख रुपए घट रहे थे तो इन्होंने बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा सबको याद करके बोला कि आपको ज़रूरत वहाँ पे थी तो आपने वहाँ पे पैसे पहुँचवाए थे। आज आपकी बहन को ज़रूरत है तो क्या आप अपनी बहन को नहीं पैसे पहुँचवाएंगे। और बागेश्वर धाम में कोई यज्ञ हो रहा था, उसमें कुछ पैसे घट रहे थे तो शास्त्री जी बता रहे थे कि उन्होंने ऐसा बोला था बाबा से तो पैसे आ गए थे कहीं से। तो यही चीज़ दीदी ने बोला हनुमान जी से। और ऐसा होता है कि 2 दिन बाद ही बैंक से फ़ोन आता है मैनेजर का और मैनेजर बोलता है कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी बात ये होती है कि दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे लोन क्यों देगा, क्योंकि वो मतलब कुछ ना तो नौकरी में थी ना तो उनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी कि कोई उन्हें नौकरी दे, मतलब लोन दे। तो दीदी को विश्वास नहीं हुआ। दीदी को लगा कि ये जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये ज़रूर कोई फ्रॉड है। तो उनके हस्बैंड ने भी ऐसा ही कहा कि आजकल ये फ्रॉड वाला बहुत चल गया है, ये ऐसा ऐसा बोल के OTP लेके और ऐसा करते हैं, तो इनसे सावधान रहो। लेकिन उन दीदी ने क्या किया, ट्रू कॉलर एक्टिवेट किया और उस पर जब नाम चेक किया तो बैंक मैनेजर आ रहा था लिखा हुआ। तो वो दीदी ने जाके हस्बैंड से डिस्कस किया ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर इन दीदी ने वापस से कॉल किया उस नंबर पे। जब कॉल किया तो पता चला ये इनके घर के पास वाले बैंक से ही कॉल आया है। तो ये लोग गए उस बैंक में मिलने और जाके वहाँ बैंक में मुलाकात की, मीटिंग हुई। मीटिंग में पता चला कि वो लोग लोन देने के लिए तैयार हैं। अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रॉपर्टी के ये लोन दे रहे हैं। तो अभी मैं यही कहूँगी, हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी ऐसे ही हैं, महिमा करते हैं और इनकी महिमा अपरंपार है। अगर आपको भी इस अनुभव को सुन के भक्ति जाग रहा है या फिर आप पहले से भक्ति में हैं, तो फिर मेरा एक अनुरोध है, जाके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है राम नाम, मतलब राम नाम से तो वो झूम उठते हैं। तो यह अनुभव कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये सच्चा अनुभव है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इससे श्रद्धा जागे, लोग भी समझे कि हमारे हनुमान जी हैं, जागृत हैं, वो बुलाने पे आते हैं, बस सच्चे मन की बात है। इस दीदी ने कोई भी चालीसा का संकल्प नहीं लिया था, क्योंकि दीदी को कुछ पता ही नहीं था कैसे करना है। अभी आप देखो और आप सोचो, आप किस रूप में इनको बुलाना चाहते हो, किस भाव से बुलाना चाहते हो, आप बुलाओ, ये आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान।